हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 का एग्जामिनेशन चल रहा है और इसमें काफ़ी सारे शिफ्ट के पेपर कंडक्ट हो चुके हैं और अभी कुछ होने बाकी हैं। 9, 10, 11, 12, 13 तारीख के पेपर हो चुके हैं और एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, यानी कि 5 दिन के पेपर कंडक्ट हो चुके हैं, यानी कि 15 शिफ्ट। ठीक है, बाकी अभी 2 चरण के एग्जामिनेशन बाकी हैं। 3 चरण में पेपर हो रहा है, जैसे कि 9 से 13, फिर 17 से 19, उसके बाद 23 से 26 पेपर चलेगा। अब इसमें जिनका पेपर कंडक्ट हो चुका है, अब वे सारे कैंडिडेट एक जद्दोजहद वाली कंडीशन में फंस चुके हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स क्या सेफ होगा और जो है टोटल एक जो है कट ऑफ क्या जा सकती है। अब देखिए, ये तो क्यूरोसिटी सबके मन में होती है कि जिनका पेपर कंडक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है कि जो है कट ऑफ क्या जा सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है छोटी सी, मैं आपसे को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आई होप आपसे को एक क्लियरिटी मिलेगी, तो आप सबके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग लास्ट में देखेंगे कि एसएससी जीडी के जो है बेस्ट बुक के बारे में, प्रैक्टिस सेट के, उसको लिए आप क्या क्या प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मेरा जो एग्जामिनेशन था 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, वो कंडक्ट हो चुका है और मैंने पेपर भी दे दिया है। आपसे को मैंने अपना रिव्यू शेयर किया था, जिसको अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इससे 1-2 वीडियो पहले ही होगी, उसको आप देख सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सारा कुछ मैंने उसमें बताया था कि पेपर कैसा आ रहा है, किस तरह के आ रहा है, किस तरह का पेपर पैटर्न चल रहा है और 2023 से और CHSL 2024 से उसका क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो सारा कुछ मैंने उसमें बताया था, तो एक बार फिर से आप सभी उसको देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे को बता दूं कि 2023 के जो एसएससी सीजीएल का पेपर था, उसके रिगार्डिंग अगर देखा है तो ये पेपर थोड़ा सा अप है, बाकी जो है बहुत ज़्यादा अप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अप है। अगर वही बात करें जो CHSL 2024 का और सिलेक्शन फेज का 2024 का पेपर हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी पेपर ठीक ठाक आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, CHSL 2024 और सिलेक्शन फेज 2024 और एसएससी सीजीएल 2023 का जो रीजनिंग था, उसमें आपको कहीं रुकने की दिक्कत नहीं हो रही थी, मतलब कि कहीं भी आप फंस नहीं रहे थे। यहाँ पे ऐसा है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको फंसा रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन भी अगर आपको एक फंसा रहे हैं तो रीजनिंग के ही सेक्शन में, यहाँ तक कि आपने देखा होगा, सुन भी लिया होगा कि जो है इंग्लिश में जो है क्लोजेस्ट में जो है पेपर थोड़ा सा ठीक आ रहा है। इसमें 3 से 4 जो है क्वेश्चन आपको फंसा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सारे सेक्शन को मिला लूँ तो तकरीबन 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के जो फंसा रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार के पेपर में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अगर रीजनिंग में ही थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है, फिर उसके बाद अगर देखा है इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप क्रिएट हो सकता है। तो बाकी आप देखिए, ये तो मैं थोड़ा सा पेपर का लेवल की बात कर लिया। अब देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करती हैं। जैसा कि क्या होता है, सबसे पहला तो होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी, उसका जो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन तो कम मायने रखता है, लेकिन जो उसमें अटेंडेंस होती है वो मायने रखती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो पेपर का लेवल है, सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि पेपर का लेवल क्या था। तो ये सारे कुछ फैक्टर होते हैं जो एक कट ऑफ को डिसाइड करने में बात रखते हैं। और एक चीज़ और देखा जाता है, जिसमें कितने टाइम कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात कर लूँ, देखिए CGL 2022 की, तो उसमें जो है 36,000 वैकेंसी थी, 10 गुना लगभग कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, यानी कि 3,60,000 कैंडिडेट्स लिए गए थे। अगर मैं CGL 2023 की बात कर लूँ तो देखिए, उसमें वैकेंसी थी 7,600 समथिंग थी वैकेंसी, और इसमें 71,000 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, यानी कि नियर अबाउट 9.5 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। अगर मैं यहाँ पे 2024 की बात करूँ CGL की, तो CGL में वैकेंसी इस बार 17,700 समथिंग आई है। तो अगर उसी के 9.5 गुना के, अगर हम 10 नहीं 9.5, देखिए 10 गुना आप ले रहे हो तो 1,70,000 के आसपास, यानी कि 1,80,000 के आसपास कैंडिडेट लिए जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको केवल और केवल 9.5 गुना या फिर 9 गुना ही ले रहे हैं, फिर भी 1 लाख जो है आपके 60,000 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, अगर 9 गुना ही ले रहा हूँ तब भी। तो अगर देखिए 71 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे 2023 में, तब जो कि आपकी कट ऑफ गई थी 150 गई थी। ठीक है, और जो है आई थिंक OBC की 146 गई थी और SC की 126 और ST की जो है, अब जो भी है देख लीजिएगा आप सभी, EWS का भी इसी कहीं में था। अगर ये चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर वैकेंसी लगभग 2.5 गुना वैकेंसी है, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो कट ऑफ डाउन होगा या फिर नहीं डाउन होगा, ये आपको पता होगा। तो देखिए, वैकेंसी 2.5 गुना है और थोड़ी से भी भी बढ़ सकती है। अगर वो 20 तक भी वो चली जाती है तो भी एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं एक मान के चल रहा हूँ कि अगर वैकेंसी 17,500 ही रह रही है, फिर भी अगर वहाँ पे 71 कैंडिडेट्स लिए गए थे, यहाँ पे 1,60,000, अगर 9 गुना कैंडिडेट्स लिए जा रहे हैं तब भी 1,60,000 कैंडिडेट्स अगर लिए जाएंगे, तो भी यहाँ पे कट ऑफ में जो है एक
काफ़ी सारे गिरावट देखने या नियर अबाउट 10 से 12 नंबर के आपको गिरावट देखने को मिलेगा। अगर ये मैं मान लूँ कि पेपर का जो पैटर्न था और जिस बार कैंडिडेट्स थोड़े से बड़े हैं जो फॉर्म फिलअप के चक्कर में, जैसे कि पिछली बार 24 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, लेकिन सीजल 2022 में अगर देखा है तो वहाँ पे भी 34 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। इस बार अगर देखा है तो 34 लाख या फिर कहीं कहीं 36 लाख बताया जा रहा है। तो अगर मैं 34 लाख ही मान लेता हूँ, 50% अटेंडेंस भी मान लेता हूँ, तो भी जो अगर मैं पेपर जो थोड़ा जो टफ आ रहा है ना, वो भीड़ को मैनेज कर लेगा जो बढ़ी है भीड़ की, समझ रहे होंगे, मतलब जो भीड़ बढ़ी है फॉर्म भरने में और पेपर को अभी देने में जो भी आएगी, लेकिन वो जो पेपर का जो लेवल आ रहा है उसको आप मैनेज कर लिए कि हाँ ये इसके बढ़ी इसलिए थोड़ा सा पेपर अप हुआ तो बराबर हो गए। इसको हम नहीं मान जो कट ऑफ जो है, मैं इस बात पे नहीं बता रहा हूँ कि क्या है कि जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो इसको आप वहाँ पे मैनेज कर लिए कि हाँ ये बढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पेपर अप हुआ तो बराबर हो गया है, ठीक। लेकिन जो वैकेंसी जो बढ़ी है 2.5 गुना वैकेंसी हुई है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो कट ऑफ डाउन होगी कि नहीं होगी, 10 से 12 नंबर होगी। अब देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, मेरा जो पिछली बार सीजल 2023 में अगर पेपर हुआ था उसमें जो है मेरे 13 नंबर जो है बड़े थे नॉर्मलाइजेशन में। तो अगर मैं मान लूँ 150 नंबर कट ऑफ थी, ठीक है, और अगर मान ली मिनिमम अगर मैं मान लेता हूँ 10 नंबर ही गिरती है कट ऑफ, ठीक है, तो 10 नंबर अगर गिरती है 140 होती है। 140 के बाद अगर मैं अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हटा देता हूँ 13 नंबर, तो 127 नंबर होता है। तो 127 नंबर अगर मेरे होते तो मैं इस बार क्लियर कर सकता हूँ। अगर पिछली बारी कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हैं, तो मैं आप सभी से एक छोटा सा आइडिया इतना ही बता रहा हूँ। देखिए, ये जो है इस बार मैं थोड़ा सा एक डाटा लिया हूँ। इस बार जो है अगर देखिए वैकेंसी जो है 17,727 वैकेंसी है और 36 लाख अगर फॉर्म फिलअप किए गए हैं। मान ली 50% अटेंडेंस है, लेकिन 50% अटेंडेंस कभी होती नहीं है, आपसे को 50 के अंदर ही देखने को मिलती है, तो फिर भी हम 50% ही मान लेते हैं, तो जो है 17 लाख 16.5 लाख इस तरह आपके जो पेपर देखने को मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में जो कंपटीशन होगा वो पुराने ही जो होते हैं उसी से ही होगा। इस बार वैकेंसी में भीड़ क्यों आई है? क्योंकि सीजन में 70,000 वैकेंसी आ रही है, लो फॉर्म भर देते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई से बहुत थोड़ी सी माइन्यूट थोड़ा सा होगी, वो भी फॉर्म भर दिए होंगे। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल डरे नहीं। अगर आप देखिए जिनका मैं पेपर हो चुका है या फिर जिनका नहीं हुआ, उन सभी के लिए मैं बताता हूँ। अगर आपके रॉ मार्क्स इतने बनने हैं तो देखिए मैं इतना बताया हूँ कि 10 नंबर आपका वैकेंसी के नंबर अगर नाते डाउन हो रहा है और कुछ जो है नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर डाउन अपने आप को मान सकते हैं आप, तो ये आप मान के चलिए अगर जनरल में 125 से लेकर 130 अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, रॉ मार्क्स, ठीक है, 125 से 130 अगर आपके बन रहे हैं, तो आप 100% आप मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। क्या पता वैकेंसी बढ़ जाए, 20,000 हो जाए और एसएससी 10 गुना कैंडिडेट्स को ले ले, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चलिए। अगर आपके रॉ मार्क्स 125 से 130 अगर जनरल में बन रहे हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी कट ऑफ जो होगी वो तो देखा जाएगा आंसर की बात, लेकिन ये जो भी रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप देख लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 125 से 130 अगर आपके लग रहे हैं कि मेरे बन जाएंगे, तो आप जो है प्रिपरेशन करिए मेंस की, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए मेंस में फिर 1 महीने का टाइम मिलेगा, फिर वहाँ पर आप पिछड़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात कर लूँ, तो ओबीसी में 120 से लेके 100 जो है 25 अगर आपके स्कोर बन जाएंगे रॉ मार्क्स में, तो आप जो है मेंस की प्रिपरेशन करिए। सेम कंडीशन जो है ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बताऊंगा। अगर 120 से 125 अगर आपके बन जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप मेंस की हर हाल में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी अगर आपके 100 से 105 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप जो है मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए 100 से 105। बाकी अगर एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 95 से लेके 100 तक अगर आपके बनेंगे, तो आप जो है इसकी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये मैंने एक छोटा सा रफ आइडिया दिया है, बाकी क्या सही होगा वो तो आंसर की के बाद ही पता चलेगा। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, देखिए वैकेंसी बढ़ी है, 2.5 गुना है, कुछ कट ऑफ डाउन होगी, एक चीज़ पहली बार मान लीजिए। दूसरी चीज़, पेपर का लेवल थोड़ा सा अप है, तो 2 क्वेश्चन भी अगर मान के चलते हैं तो भी 4-5 नंबर आपके डाउन होंगे, 4 नंबर, ठीक है। तो ओवरऑल इतना मान के चलिए पेपर में आपका जो कट ऑफ होगा वो जो है 15 नंबर मिनिमम आपका डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर 15 नंबर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो पिछला जो सीजल 2023 था उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी कट ऑफ गई थी, उससे आप 15 नंबर आप नीचे मान के चलिए आपका कट ऑफ रहने वाला है। बाकी आंसर की के बाद ही एक्चुअल चीज़ें पता चल पाएंगी। चूँकि देखिए मैं अगर बोल दूँ, मैं 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया हूँ, मेरे 90% जो एक्यूरेसी है, तो
ये कहना थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम हॉल में जो है कुछ चीज़ें आती हुई कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें भी जो होती है ना, प्रेशर में गलत हो जाती हैं, तो इस चीज़ को बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर मैंने जो बताया है इतने अगर आपके बनना है तो आप जो है हर हाल में मेंस की प्रिपरेशन की तैयारी स्टार्ट कर दिए। बाकी अगर आप सभी ने एसएससी जीडी के अगर फॉर्म नहीं फिल किया तो उसको फिल कर लीजिए और जो है आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो एक बुक मैं आपसे को बता रहा हूँ जो चक्षु पब्लिकेशन के बेस्ट बुक है आपके प्रिपरेशन के लिए, आप सभी उसको ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आगे इसको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, देखिए। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और इस बुक में जो है 2024 के सारे प्रश्न इंक्लूड कर दिए गए हैं और इसकी जो है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज भी बुक आती है। आप सभी इसको लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो ये बुक आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं चक्षुबुक्स.com, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखा देता हूँ कि किस तरह इनकी बुक है, ठीक है। आप सभी देख पा रहे होंगे ये एसएससी जीडी की मैथ की जो है इसमें चैप्टर वाइज दी गई हैं। आप सभी इसमें क्या क्या मिल जाएगा, 7500 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से इसमें 2024 के, 2023 के, 2021 के सभी ईयर के जो है प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट की देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इसको आप लेके चैप्टर वाइज प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, ठीक है। कितने बेहतरीन तरीके से दिया गया है इसको भी आप सभी देख सकते हैं। तो इस बुक को जरूर आप परचेज़ करिए और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।